बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लाइली लुबनान की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे लेबनीज़ नाइट भी कहते हैं, अरेबियन डेजर्ट है। तो दूध लिया है मैंने 1 लीटर और सूजी ले ली है। सूजी मैंने 3/4 कप लिया है और इसको मैंने बिल्कुल हल्का सा भून लिया है सूजी को ना। अब दूध ले लिया है और लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे ही फ्लेम ऑन करना है और साथ ही इसमें सूजी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो सूजी जो मैंने हल्की सी भून ली थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अब इसको पकाना शुरू कर देना है। अगर आप इसको गर्म दूध में डालेंगे तो सूजी के लम्स बन जाएंगे, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो अब साथ ही ये इसको बॉयल आने देना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। 1/2 कप मैंने लिया है, इसमें चीनी ली है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जैसे जैसे ये पक रहा है, ये गाढ़ा होता जा रहा है दूध। और अब मैं इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर का शामिल करूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। अब मैंने इसको मिक्स करते जाना है और इसको पकाते जाना है। ये देखें अब ये जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है, बहुत इसको टाइम नहीं लगता थिक होने में। ठीक है, जैसे ये थिक होता है तो हमने इसका फ्लेम चूल्हे का ऑफ कर देना है और फिर ये हमारा हो गया है एक स्टेप तैयार। इसके लिए हमें 3 स्टेप में इसको बनाना है, 3 स्टेप्स के में ये तैयार होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया है रेडी। तो अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें और इसको हमने एक तरफ रख देना है, फ्लेम बंद कर देना है। ठीक है, इसको ठंडा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करना कि इसके ऊपर एक तह सी बन जाए। ठीक है, बस नॉर्मल सा इसको ठंडा करना है और फिर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। पहला स्टेप हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर 1/2 कप मैंने पानी लिया है और इसमें 1/2 कप मैंने चीनी शामिल कर दी है। अब हम इसे फ्लेम ऑन करके तो पकाना शुरू कर देंगे जब तक ये चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाती तब तक। अच्छा, अब ये देखें ये बस थोड़ा सा गाढ़ा सा बना लेना है, ये शीरा सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं इसको रखना। अब मैं इसमें बिल्कुल मामूली सा फूड कलर शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो बस ये हमारा जो ये शीरा है ये तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड पे कर देंगे और अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप में मैंने 1 कप दूध लिया है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा शामिल किया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। और इसको भी मैंने अब मिक्स करना शुरू कर देना है ताकि इसमें भी कोई भी लम्स ना बने और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करना है और गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेना है। तो और अब मैंने इसमें साथ ही तकरीबन 2 चम्मच ही मैंने इसमें चीनी शामिल की है और इसमें भी 1 चम्मच रोज़ वाटर का शामिल करूँगी। ठीक है, 1 चम्मच रोज़ वाटर, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चीनी और 1 कप दूध लिया है और इसको भी हमने गाढ़ा सा मिक्सचर इसका बना लेना है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और बस ये भी तैयार है। तीसरा स्टेप भी हमारा रेडी है। अब हमने इसकी सेटिंग शुरू कर लेनी है। प्याले में मैंने ये जो सूजी की बनाई थी खीर सी, वो पहले सेट करूँगी और ये देखें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। गर्म भी आप सेट कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा गर्म भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं सेट करना, वो फिर अच्छे तरीके से सेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसमें जब प्याले में सेट कर लेना है ना, तो तब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है अच्छे तरीके से। इसको रख दिया है मैंने और अब मैंने लिया है ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा किया है। अब मैंने ये क्रीम ले ली है। आप लोग विपिंग क्रीम ले सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से विप कर लें और घर वाली जो दूध से उतारी हुई मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें भी 2 चम्मच चीनी शामिल कर ली है और जो हमने ये बनाया था मैदा दूध वाला जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अब अच्छे तरीके से हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। बस ये थोड़ा स्टेप 2-3 स्टेप हैं, लेकिन आसानी से और आराम से बन जाती है ये वाला जो डेज़र्ट है और बहुत मज़े का भी बनता है। ये मैंने क्रीम और वो जो मैदे वाला मिक्सचर है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब जो हमने प्याले में सूजी सेट की थी खीर सूजी की, उसके ऊपर हमने इसको क्रीम वाला जो मिक्सचर है वो ऊपर हमने इसके सेट कर देना है। ये क्रीम जो थी ना, इस तरीके से ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से पोर करेंगे और ये सेट कर देंगे इसको और फिर हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। अच्छा, अब इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दिया था
और जो डेकोरेशन है वो थोड़ी देर बाद इसके की थी, ताकि ये जो क्रीम है ये भी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ना, ये देखें, ये थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट बाद मैंने फ्रिज से निकाला है, तो ये क्रीम बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैंने ये रोज़ लिया है और थोड़ी सी पेटल्स लूँगी, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसको ये ऊपर सजा देंगे किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ से आप लोग सजा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही डेकोरेशन हो जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो आसानी से, उससे डेकोरेशन कर लें। लेकिन डेकोरेशन ज़रूर किया करें। थोड़े से बादाम ऊपर डाल दिए हैं और बस ये हमारी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अच्छे से ठंडा जब हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ये देखें, ये मैं इसको सर्व करूँगी। ये बिल्कुल केक की तरह जम चुका है और अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। और साथ ही इसके ऊपर जो चीनी का शीरा बनाया था वो मैं इसके ऊपर पोर करूँगी। और क्योंकि ये इसकी रेसिपी में शामिल है, तो आप ना करना चाहें तो बेशक इसको स्किप कर लें, इस स्टेप को। अच्छा, आप अगर चाहें तो ये शीरे को सारे प्याले के ऊपर एक दफ़ा भी डाल सकते हैं, इस तरीके से ना, सारे ऊपर प्याले के ऊपर एक ही दफ़ा डाल दें और अलग-अलग प्लेट में ना डालना। ओके जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।